हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सर। उम्मीद करता हूँ कल जो पहला वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था उस वीडियो को आपने देखा और सुना होगा। और मैं एक बात बहुत ही क्लियर करना चाहूँगा सभी को, मेरे व्यूअर्स को, आगे जुड़ने वाले व्यूअर्स को, कि मैं राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के सभी चैप्टर्स को अपनी ऑनलाइन क्लासेस में कराऊंगा आपके पेपर से पहले। हालांकि ये कोविड-19 की वजह से स्टार्ट किया गया है, पर मैं समझता हूँ कि मैं पूरा सिलेबस आपको इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए कराता रहूँगा, चाहे बैच स्टार्ट हो या नहीं हो। तो आप एक बात कंफर्म करिएगा कि यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो मैं पॉइंट टू पॉइंट जैसे अपने बैचेस में कराता हूँ वैसे ही आपको आपके चैप्टर्स करा के दूँगा। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी संस्था को आपने ज्वाइन कर रखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऑनलाइन क्लासेस देखेंगे तो आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। मेरा उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट्स फ़ीस पे नहीं कर पाते उन्हें ये सुविधा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मिले। तो ये एक अलग बैच है अपना, जहाँ हम पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का करेंगे, न्यूमेरिकल से लेके स्ट्रक्चर्स तक, मतलब आंकिक प्रश्नों से लेके संरचनाओं तक, और बेसिक फैक्ट्स सारे। आज के टॉपिक में हम बेसिक कंसेप्ट नंबर 1 जो कल चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसे आज पूरा करेंगे। पता है स्टूडेंट्स, जब एग्ज़ामिनर प्रैक्टिकल लेने आता है तो वो यदि बेसिक फैक्ट को इंट्रो करता है, बेसिक फैक्ट पे फोकस करता है, तो वो आपसे कार्बन की डिग्रियों के बारे में ज़रूर डिस्कस करेगा। एग्ज़ामिनर ही नहीं, हमारा राजस्थान बोर्ड खुद और आने वाले कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी डिग्रियों के आधार पर क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं। फिर भी हम राजस्थान बोर्ड को बेस बनाते हैं अपने इस वीडियो में और उसी के पैटर्न पे कार्बन की डिग्रियों को समझते हैं, बहुत आराम से, बहुत धीमे धीमे। मैंने कल आपको ये बताया कि कार्बन हमेशा 4 संयोजकता रखता है जिसे हम हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस करते हैं। मान लीजिए कोई संरचना राजस्थान बोर्ड का एग्जामिनर आपको बना के देता है लाइक दैट, इस तरीके से। जो मैंने कल आपको समझाया वो मैं आज थोड़ा सा पुट अप करना चाहूँगा। हमें बताया गया है कि हम एक शॉर्ट स्टाइल लगाएंगे CNO 432। ये शॉर्ट स्टाइल हमसे कहती है कार्बन के बंध 4 होने चाहिए, नाइट्रोजन के बंध 3 होने चाहिए, ऑक्सीजन के बंध, आई लाइक टू से बॉन्ड, 2 होने चाहिए। यदि ये कंप्लीट नहीं है तो हम हाइड्रोजन लगाकर इन्हें कंप्लीट करेंगे। जैसे ये कार्बन, इसका केवल एक बंध है, होने चाहिए 4, फिलहाल 3 कम है, तो हमने 3 हाइड्रोजन इस तरफ लगा दिए। एक बंध, 2 बंध, 3 बंध, होने चाहिए 4, हमने एक H इस तरीके से लगा दिया। एक बंध, 2 बंध, 3 बंध, 4 बंध, ये कंप्लीट है, यहाँ हम कोई H नहीं लगाएंगे। एक बंध, 3 4 बंध, एक बंध, 3 H 4 बंध, एक बंध, 3 H 4 बंध, एक बंध, 2 बंध, आई लाइक टू से बॉन्ड, और ये 2 बंध CS3। हमें हाइड्रोजन लगाना आना चाहिए कार्बन पर, ये बेसिक फैक्ट है। यदि हम हाइड्रोजन सेटअप नहीं कर सकते तो केमिस्ट्री हमारी कभी भी ठीक नहीं होगी। हालांकि बहुत छोटा पहलू है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन बेसिक तो ऐसे ही स्टार्ट होता है।
बेसिक तो ऐसे ही कराना होता है। अब हम बात करते हैं कार्बन की डिग्रियों की। मैं जब तक हाइड्रोजन लगवाता रहूँगा, जब तक सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे कनेक्टेड हैं वो कार्बन को बैलेंस करना नहीं सीख जाते। अब आते हैं डिग्रियों पर। पता है, बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है, ज़्यादा डीप जाना ही नहीं है। कार्बन अपनी जितनी दिशाओं में और कार्बन रखता है वही उसकी डिग्री है। इस कार्बन के केवल एक डायरेक्शन में कार्बन है, आगे कितने भी कार्बन हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस कार्बन की केवल एक डायरेक्शन में कार्बन है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, बाईं ओर भी नहीं है, केवल दाईं ओर कार्बन, एक दिशा में कार्बन। सो दैट इस कार्बन की डिग्री होगी 1 डिग्री। इस कार्बन की 3 दिशाओं में कार्बन है, देखिए इसकी डिग्री होगी 3। इस कार्बन की चारों दिशाओं में कार्बन है, इस कार्बन की डिग्री होगी 4। इस कार्बन की केवल 2 दिशाओं में कार्बन है, इस कार्बन की डिग्री होगी 2। इस कार्बन की केवल एक दिशा में कार्बन है, इस कार्बन की डिग्री होगी 1। इस कार्बन की एक दिशा में कार्बन 1 डिग्री, इस कार्बन की एक दिशा में कार्बन 1 डिग्री। कंप्लीटेड। अदर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया सी डबल बॉन्ड ओ, सी ओ एच, सी NH2 C। अब इस संरचना में हमें सभी तत्वों को बैलेंस करना है। ऐसा मैं नहीं, कई बार एग्जामिनर कहते हैं, हमारे सामने स्टूडेंट्स को वो सेटअप नहीं कर पाते। अगेन पुराने फंडे पे आते हैं। कार्बन के बंध कितने होने चाहिए? 4। नाइट्रोजन के बंध होने चाहिए 3। ऑक्सीजन के बंध होने चाहिए 2। इस कार्बन का केवल एक बंध, 4 होते हैं ना, कम कितने बढ़े? 3H लगाइए। इस कार्बन का एक बंध, इस कार्बन का दूसरा बंध, तीसरा बंध, चौथा बंध। सर ये तो कंप्लीट है। अब जरा इस ऑक्सीजन को देखिए, एक बंध, 2 बंध, बिल्कुल राइट। इस कार्बन को देखिए, एक बंध, 2 बंध, होने कितने चाहिए? 4। कम कितने पड़े? 2। जितने कम पड़े उतने H लगाइए, सिंपल। इस कार्बन के एक बंध, 2 बंध, 3 बंध, एक बंध कम पड़ा H। इस कार्बन का एक बंध, 2 बंध, 2 बंध कम पड़े, सिंपल H2। इस कार्बन का एक बंध, 2 बंध, 3 बंध, एक बंध कम पड़ा, सिंपल H। या तो बॉन्ड लगा के लगा दीजिए या सीधा H लगा दीजिए। इस कार्बन का एक बंध, 3H लगा दीजिए। ये तो हुआ कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं डिग्रियों पर। मैंने आपको बताया, हम बैचेस में भी बताते हैं, ऑनलाइन क्लासेस बताते हैं, कहीं भी पढ़ोगे सब बताएंगे। कार्बन की जितनी दिशाओं में और कार्बन होंगे वही उसकी डिग्री होगी। हमें कोई मतलब नहीं ऑक्सीजन से, हमें कोई मतलब नहीं नाइट्रोजन से, हमें कोई मतलब नहीं ऑक्सीजन से और अदर तत्वों से। बस मतलब रखिए कार्बन से, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कार्बनिक रसायन का बेसिक फैक्ट। अब इस कार्बन को देखो आप, इस कार्बन के केवल एक दिशा में कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन के इधर कार्बन है, बट नीचे ऑक्सीजन है। हमें ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं। 2 दिशाओं में कार्बन, दैट मीन्स 2 डिग्री। इस कार्बन की 2 दिशाओं में कार्बन, दैट मीन्स 2 डिग्री। इस कार्बन की 2 दिशाओं में कार्बन, दैट मीन्स 2 डिग्री। इस कार्बन की 2 दिशाओं में कार्बन, दैट मीन्स 2 डिग्री। इस कार्बन के 2 दिशाओं में कार्बन, दैट मीन्स 2 डिग्री। कार्बन की जितनी दिशाओं में और कार्बन होंगे वही होगी उसकी डिग्री। पता है, डिग्रियों के आधार पर कुछ क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं।
मैं आपके सामने उनको डिस्कस करूँगा और आप देखिएगा, यदि आप उनको करना सीखते हैं तो यकीनन आप खुद कहेंगे कि हम कार्बन की डिग्रियां कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन की डिग्रियां हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल वाले एग्जामिनर को बता सकते हैं, हमें किसी को पढ़ाना होगा हम उसको पढ़ा सकते हैं। CNO 432 को याद रखिए, कार्बन की जितनी दिशाओं में और कार्बन होंगे वही होगी उसकी डिग्री। अब जैसे हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए, एक बहुत ही रेगुलर सा क्वेश्चन है जो नॉर्मल टाइप के कॉम्पिटिटिव व्यूज़ में मिलता है, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो, NDA डिफेंस हो, वहाँ एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों को पूछने के लिए आता है। क्वेश्चन क्या है ज़रा देखिए। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में किस विकल्प में कार्बन की डिग्रियों का अनुपात समान है? क्वेश्चन है, मैं 4 विकल्प आपको दे रहा हूं। आप सोच रहे होंगे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन तो बोर्ड में आते नहीं हैं, लेकिन हमें बोर्ड के साथ साथ कुछ कंपटीशन भी तो पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम बोर्ड को सेटअप कर पाएंगे। उसके बाद तो कंपटीशन ही देना है, तो हमें डिग्रियों को थोड़ा क्वेश्चंस में भी डिस्कस करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है, आप बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे, ये है बेंजीन। सभी जानते हैं। पता है, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ से ज़्यादातर IAS IPS निकलते हैं। पता है, वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं उनका माइंड लेवल, मैं ये नहीं कह रहा बहुत नीचा होता है, पर हमारा माइंड लेवल उन जैसा होता है, पर वहाँ के जो पढ़ाने के तरीके हैं ना, वो हमसे बहुत अच्छे होते हैं। पता है, उनको अपने स्टूडेंट्स को याद कराना है कि नॉर्मल जो हम पेन यूज़ करते हैं उसका फाउंडर कौन है, उसका खोजकर्ता कौन है। हम तो रटेंगे, वाटरमैन 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 वाटरमैन, फाउंटेन पेन का वाटरमैन वाटरमैन। पता है वो कैसे याद कराते हैं कि आप इमेजिन करिए कि कोई आदमी पानी में से निकलकर आपको पेन पकड़ा रहा है। अब आप इमेजिन करते हैं कि कोई आदमी पानी में से निकलकर हमको पेन पकड़ा रहा है, हमको याद हो जाता है पानी में से निकलने वाला मैन वाटरमैन। सुना है ना, बेंजीन। FM सुनते हैं हम, हो सकता है नहीं भी सुनते हो, पर FM तो वर्ड सुना है ना। FM के दोनों वर्डों को उल्टा करते हैं, MF, माइकल फैराडे। ऑटोमेटिक याद हो जाता है। पता है, हमारे मोबाइल में भी आता है FM का आइकन। जब भी FM का आइकन नज़र आए, अरे यार सोनू सर ने बताया था, MF, माइकल फैराडे, बेंजीन का खोज करता। सिंपल है ना। उनके पढ़ाने के तरीक़ों से थोड़ी सी कॉपी करते हैं जिससे हमें भी कुछ फ़ायदा हो, लेकिन बेंजीन का खोज करता नहीं भूलना, क्योंकि एग्जामिनर फुट अप करता है। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये बेंजीन है। सेकंड ऑप्शन में बेंजीन पर हमने CH3 को लगा दिया। यू नो व्हाट इज दिस? ये तो हो गया बेंजीन। ये है टॉलुइन। ओके, चलो एक काम करते हैं, थर्ड ऑप्शन, बेंजीन पर हमने 2 CH3 ग्रुप लगा दिए, लाइक दैट। अब इसका नाम जाइलीन। ओके सर, सॉरी ये बी नहीं, C ऑप्शन है। D ऑप्शन, अब हम बेंजीन पर एकांतर क्रम में 3 CH3 लगाते हैं, लाइक दैट। अब इसका नाम मेसिटिलीन। हालांकि ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इनमें इनके नाम लिखे आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, क्योंकि एग्जामिनर तो क्वेश्चन डिग्रियों का पूछेगा।
पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे एग्जामिनर जो बोर्ड में आते हैं वो तो पूछ सकते हैं, आगे किसी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। बेंजीन कौन सा होता है, टॉलुइन कौन सा होता है, जाइलिन कौन सा होता है, मैसेटिलीन कौन सा होता है। याद करने के फंडे अच्छे होते हैं तो भूलना नहीं बनता है। जैसे मैं बोलूँ, बेंजीन भी ताजमहल बन सकता है यदि हम CH3 लगाते जाएं एकांतर क्रम में। आप पहला CH3 लगाओगे टॉलुइन हो जाएगा, एकांतर क्रम में दूसरा CH3 लगाओगे जाइलिन हो जाएगा, एकांतर क्रम में तीसरा CH3 लगाओगे मैसेटिलीन हो जाएगा। तो याद करने का फंडा, बेंजीन भी ताजमहल बन सकता है यदि हम CH3 बेंजीन पर एकांतर क्रम में लगाएं तो। T से बनेगा टॉलुइन एक CH3 लगाने पर, J से बनेगा जाइलिन दो CH3 लगाने पर, M से बनेगा मैसेटिलीन तीन CH3 लगाने पर। इज दैट क्लियर? अब हम अपने फिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। पता है, एक ही क्वेश्चन से हम मल्टीपल क्वेश्चंस को याद करें तो एग्जामिनर को लगता है यार बंदे में दम है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसको फोकस करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कार्बन की डिग्रियों का अनुपात समान है? पता है स्टूडेंट, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स को ये बताया था कि जहाँ रेखाएं मिलती हैं वहाँ होता है कार्बन, जहाँ रेखा एंड होती है वहाँ भी होता है कार्बन। उसकी वैलेंसीज, उसकी संयोजकताओं को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन। थोड़ा इनको ओपन करते हैं, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा डील होगा। जैसे हम पहले बात करते हैं बेंजीन की। जैसे ये बेंजीन है, जहाँ रेखाएं मिलेंगी वहाँ कार्बन, एक बंध दो बंध तीन बंध हमें H लगाना पड़ेगा। जहाँ रेखाएं मिलेंगी वहाँ कार्बन, एक बंध दो बंध तीन बंध हमें H लगाना पड़ेगा। जहाँ रेखाएं मिलेंगी वहाँ कार्बन, एक बंध दो बंध तीन बंध हमें H लगाना पड़ेगा। यहाँ कार्बन H लगाना पड़ेगा, यहाँ कार्बन H लगाना पड़ेगा, यहाँ कार्बन H लगाना पड़ेगा। अब आप बेसिक फैक्ट पे जाइए जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। कार्बन की जितनी दिशाओं में और कार्बन होंगे वही तो उसकी डिग्री होगी। कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन भी 2 डिग्री है क्योंकि दो दिशाओं में कार्बन है। इस कार्बन की भी दो दिशाओं में कार्बन है, 2 डिग्री है। इस कार्बन की दो दिशाओं में कार्बन है, 2 डिग्री है। इस कार्बन की दो दिशाओं में कार्बन है, 2 डिग्री है। इस कार्बन की दो दिशाओं में कार्बन है, 2 डिग्री है। बेंजीन में तो सभी कार्बन 2 डिग्री वाले होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सभी कार्बन 2 डिग्री वाले हैं। अब हम आते हैं टॉलुइन पर। जहाँ रेखाएं मिलेंगी वहाँ कार्बन, जहाँ रेखाएं मिलेंगी वहाँ कार्बन, वहाँ कार्बन, वहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। थोड़ी बैलेंसी मेंटेन। इस कार्बन की चारों दिशाओं में 4 बंध, 3 दिशाओं में 4 बंध, बैलेंस है। इस कार्बन में 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध, H लगा दिया। इस कार्बन में 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध, H लगा दिया। यहाँ भी H लगा दिया, यहाँ भी H लगा दिया, यहाँ भी H लगा दिया, बैलेंस। डिग्री पर फोकस करते हैं। इस कार्बन की केवल एक दिशा में कार्बन 1 डिग्री, इस कार्बन की 3 दिशाओं में कार्बन 3 डिग्री, ये कार्बन 2 दिशाओं में 2 डिग्री। ध्यान रखिए, कार्बन की जितनी दिशाओं में और कार्बन होंगे वही उसकी डिग्री होगी। इस कार्बन की 2 दिशाओं में कार्बन 2 डिग्री, इस कार्बन की 2 दिशाओं में कार्बन 2 डिग्री, इस कार्बन की 2 दिशाओं में कार्बन 2 डिग्री, इस कार्बन की 2 दिशाओं में कार्बन 2 डिग्री। आप देख रहे हैं 1 डिग्री वाला एक कार्बन है, 2 डिग्री वाले 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 3 डिग्री वाला एक कार्बन है। इसमें सभी डिग्रियां हैं, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, पर अनुपात समान नहीं है। यदि हम डिस्कस करते हैं तीसरे ऑप्शन को, तो उस ऑप्शन में जिसका नाम हम लेके चल रहे हैं जाइलिन, इस ऑप्शन को थोड़ा सा ओपन करते हैं। धीरे धीरे समझ में आना चाहिए, टाइम बहुत है लॉकडाउन में अपन के पास। जहाँ रेखाएं मिलती हैं वहाँ कार्बन,
जहाँ रेखाएं मिलती हैं वहाँ कार्बन, जहाँ रेखाएं मिलती हैं वहाँ कार्बन, जहाँ रेखाएं मिलती हैं वहाँ कार्बन, जहाँ रेखाएं मिलती हैं वहाँ कार्बन, जहाँ रेखाएं मिलती हैं वहाँ कार्बन। बैलेंस करना आता है ना आपको? एक बंध, दो बंध, तीन बंध, चार बंध, ये डबल बॉन्ड है, ये बैलेंस है। एक बंध, दो बंध, तीन बंध और ये चार। इस कार्बन का एक बंध, दो बंध, तीन बंध, चार, H नहीं लगेगा। एक दो तीन H लगेगा, एक दो तीन H लगेगा, एक दो तीन H लगेगा, राइट। अब आप देखिए, इस कार्बन की एक दिशा में कार्बन है, ये 1 डिग्री है। इस कार्बन की दो दिशाओं में कार्बन है, ये 2 डिग्री है। इस कार्बन की तीन दिशाओं में कार्बन है, ये 3 डिग्री है। इस कार्बन की दो दिशाओं में कार्बन, ये 2 डिग्री। इस कार्बन की दो दिशाओं में कार्बन, ये 2 डिग्री। इस कार्बन की दो दिशाओं में कार्बन, ये 2 डिग्री। इस कार्बन की तीन दिशाओं में कार्बन, 3 डिग्री। अभी आप देखिए, 1 डिग्री वाले इसमें 2 हैं, 2 डिग्री वाले 1 2 3 4 और 3 डिग्री वाले 2 हैं, ये और ये। देख पा रहे होंगे, अलग अलग डिग्रियों का अनुपात अलग अलग है, सेम नहीं है। चौथा ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का रियल आंसर है, उसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। ये है जाइलीन। अब आप कॉमन सेंस से सोचिए, मैं आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, इस क्लास में भी बता रहा हूँ, जहाँ रेखाएं मिलेंगी वहाँ कार्बन, जहाँ रेखाएं एंड होंगी वहाँ कार्बन। और इस कार्बन को हमें बैलेंस करना है 4 बंधों से। याद रखने के लिए CNO 432, कार्बन के बंध 4, नाइट्रोजन के बंध 3, ऑक्सीजन के बंध 2 होने चाहिए। स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं। जहाँ रेखाएं मिलती हैं वहाँ कार्बन, ये कार्बन है, यहाँ 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 कार्बन है। इस कार्बन के बंध चारों कंप्लीट है, देखिए आप, 1 2 3 4। इस कार्बन को एक H चाहिए, 1 2 3 और 4। इस कार्बन के चारों बंध कंप्लीट है, देख सकते हैं आप। इस कार्बन को 1 2 3 एक H चाहिए। इस कार्बन के चारों बंध कंप्लीट हैं, देख सकते हैं आप। इस कार्बन को एक H चाहिए। अब स्टूडेंट्स, आप खुद आंसर समझ रहे होंगे, मैं भी बता देता हूँ कि हमें कार्बन की डिग्रियाँ निकालनी हैं और ये देखना है कि कितनी डिग्री वाले कार्बन कितने अनुपात में हैं। इस कार्बन की एक दिशा में कार्बन, ये है 1 डिग्री। इस कार्बन की तीन दिशाओं में कार्बन, ये है 3 डिग्री। बंधों पे मत जाना, आप डायरेक्शन देखो, दिशा देखो कि जितनी दिशाओं में कार्बन वो उसकी डिग्री। कार्बन दो दिशाओं में कार्बन 2 डिग्री। कार्बन एक दिशा में कार्बन 1 डिग्री। कार्बन तीन दिशाओं में कार्बन 3 डिग्री। कार्बन दो दिशाओं में कार्बन 2 डिग्री। कार्बन तीन दिशाओं में कार्बन 3 डिग्री। कार्बन दो दिशाओं में कार्बन 2 डिग्री। कार्बन एक दिशा में कार्बन 1 डिग्री। 1 डिग्री वाले कार्बन 3, 2 डिग्री वाले कार्बन 3, 3 डिग्री वाले कार्बन 3। अब देखिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाले कार्बन समान अनुपात में हैं। क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, मैं पेपर चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन था ये, निम्नलिखित में किस विकल्प में कार्बन की डिग्रियों का अनुपात समान है? बेंजीन, जिसमें प्रत्येक कार्बन 2 डिग्री था, डिग्रियों के तो वेरिएशन ही नहीं है, केवल एक प्रकार का कार्बन है 2 डिग्री। दूसरा को ऑप्शन था टॉलुइन, जिसमें कार्बन की डिग्रियों का अनुपात आप देख सकते हैं 1:5:1। तीसरा ऑप्शन था जाइलीन, जिसमें 2:4:2। और चौथा आंसर था मैसेटलीन, जिसमें 1 डिग्री वाले ये 3 आपको नज़र आ रहे होंगे, 2 डिग्री वाले ये 3 आपको नज़र आ रहे होंगे और 3 डिग्री वाले ये 3 आपको नज़र आ रहे होंगे। दैट मीन्स कार्बन की डिग्रियां यदि हम जानते हैं तो कार्बन की डिग्रियों के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। पता है स्टूडेंट्स, एक चीज़ और फोकस करना चाहूँगा। स्टार्टिंग में हम बच्चों को बताते हैं कि बस इतना समझ लीजिए
जितनी दिशाओं में कार्बन वो उसकी डिग्री। पता है एक बार एक क्वेश्चन आया, मेरे बैच का स्टूडेंट मुझसे आके क्या कहता है, देखिए ज़रा आप क्वेश्चन को फोकस करिएगा। क्वेश्चन था एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। CH3OH में तारांकित कार्बन की डिग्री क्या है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ कार्बन ऑफ स्टार कार्बन? इस कार्बन की डिग्री क्या है? अब वो स्टूडेंट मेरी भाषा में ही मुझसे कहने लगा, सर देखो आपने बताया है हमको कार्बन की जितनी दिशाओं में और कार्बन होते हैं वो उसकी डिग्री होती है। अब सर देखो ऊपर कोई कार्बन है? मैंने कहा नहीं है। बाईं तरफ है? नहीं है। नीचे है? नहीं है। दाईं तरफ तो ऑक्सीजन है। बिल्कुल सर, किसी भी दिशा में कार्बन नहीं है। इसके ऑप्शन पता है क्या क्या थे? ये RPMT का क्वेश्चन है जो अब बंद हो चुकी है, RPMT में आया हुआ है। ऑप्शन थे 0 डिग्री, ऑप्शन था 1 डिग्री, ऑप्शन था 2 डिग्री, ऑप्शन था 3 डिग्री। अब बचा बेचारे जैसे समझ के गए, उसने एलाबोरेट कर दिया कि सर इस कार्बन की किसी भी दिशा में और कार्बन है ही नहीं, तो डिग्री तो 0 हो गई। मैं इसे 0 कराया। पता है उस समय हमने पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज किया, क्योंकि हमें पहली बार ये लगा कि स्टूडेंट जो हम नोट डलवाते हैं उनको नहीं पढ़ते। कई बार जल्दबाजी में होते हैं तो बेसिक फैक्ट ग्रीन कलर के पेन से डार्क कर लेते हैं, नोट को कोई पढ़ता ही नहीं। उसके नोट्सों में मैंने लिखवा रखा था कि केमिस्ट्री में 0 डिग्री का अस्तित्व नहीं मानते हैं, उसे सुपर डिग्री मानते हुए हम 1 डिग्री में ही इंक्लूड करते हैं। 0 डिग्री का अस्तित्व नहीं होता। उसने नोट पढ़ा होता तो आंसर वो 0 डिग्री नहीं करके आता, वो आंसर करके आता 1 डिग्री। स्टूडेंट को समझे, जहाँ 0 डिग्री निकले वहाँ आपको आंसर 1 डिग्री करना है। ऐसा नहीं है, यही एक एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखिए। मैं अभी आपको इन क्रियात्मक समूह का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं, मैं ज़्यादा डीप स्टार्टिंग में नहीं जाता। फिलहाल हमारा फोकस है कार्बन पे हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं, CNO 432 हमें याद करना है, कार्बन की डिग्रियां कैसे निकालते हैं। अब इस कार्बन को देखो, इसके बाईं तरफ कोई कार्बन नहीं, ऊपर कोई कार्बन नहीं, नीचे कोई कार्बन नहीं, इधर ऑक्सीजन है। इसके तो किसी भी दिशा में कार्बन नहीं है। 0 डिग्री में इंक्लूड है सर, आपको 1 डिग्री में रखना है। ये 0 डिग्री में इंक्लूड है, आपको 1 डिग्री में रखना है। मैनी एग्जाम्पल है जहाँ कार्बन 0 डिग्री रिप्रेजेंट होता है, पर आपको किस में रखना है? 1 डिग्री में रखना है। कार्बन की डिग्रियाँ बच्चा समझ लेता है तो उसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस में बहुत ही फ़ायदा होता है। दिमाग में फिक्स एक चीज़ रखिए कि मैं धीरे धीरे अपने लेक्चर की टाइमिंग को बढ़ाता जाऊंगा, और लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको ऑनलाइन क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। और मैं आपके पेपरों से पहले आपके राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को 100% करवा के दूंगा। पता है बेसिक के बाद चैप्टर चालू होंगे उसी तरीके से जैसे कि हम बैचेस में कराते हैं। अभी आपने पढ़ा कार्बन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कार्बन पर हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं, कार्बन की डिग्रियां कैसे पढ़ते हैं, 0 डिग्री आए तो उसे 1 डिग्री में रखते हैं। क्वेश्चन डिस्कस किया, कार्बन की डिग्रियों का अनुपात का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मैं समझता हूँ कि आपने यदि सही ढंग से वीडियो को देखा है और सुना है तो आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो बार बार रिपीट करके एक बार आप वापस से देखिए। मेरा ये प्रयास है कि ये वीडियो पुअर स्टूडेंट्स तक पहुँचे जो बेचारे फ़ीस पे नहीं कर सकते, लेकिन उनको इन वीडियो के माध्यम से रेगुलर एडवांटेज होगा और वो वही माहौल फील करेंगे जो हम बैचेज़ में बच्चों को देते हैं। कल मैं इन टॉपिकों को आगे बढ़ाऊंगा। रेगुलर आपको ये क्लासेस मिलेगी और पर डे बाय पर ये टाइमिंग बढ़ता जाएगा और क्लास का टाइम 1 आवर तक हो जाएगा। तो वेट एंड वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट my loving students, all the best, have a good night.